बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जून का महीना था। 1911 या 1912 में कोई छुट्टी का दिन था। हजूर के दर्शन के लिए एक सत्संगी डेरे आया और दोपहर के 1:30-2 बजे के करीब यहाँ पहुँचा। उस समय सब लोग भोजन आदि करके अपनी कोठरियों के अंदर आराम कर रहे थे। जूते, कोट और पगड़ी उतार कर वह बरादरी में एक छोटी सी चटाई बिछाकर लेट गया और सिर के नीचे एक पक्की ईंट रख ली। यह बरादरी महाराज जी के निवास स्थान में लगी हुई थी। उसके तीनों ओर बड़े बड़े दरवाजे और नीचे पक्की ईंटों का फर्श था। उस समय दोनों सत्संग घर बरादरी और चौबारों को छोड़कर सत्संगियों को ठहरने के लिए और कोई स्थान नहीं था। हजूर दोपहर के समय ऊपर की बरादरी से लगे पूर्व की ओर से कमरे में आराम के लिए तशरीफ ले जाते थे। वह बरादरी में लेट गया, परंतु भला चैन कहाँ और नींद कैसी। नीचे से धरती तप रही थी, ऊपर से आकाश आग बरसा रहा था। बरादरी के दरवाजों में से लू के झोंके साए साए करते तेजी से आ रहे थे और बरादरी बिल्कुल भट्टी बनी हुई थी। शरीर भुना जा रहा था, आंखें जल रही थी, होंठ प्यास से सूख रहे थे। आंखें बंद किए पड़ा था कि क्या देखता है कि हजूर चिलचिलाती धूप में ऊपर चुबारे के ऊपर से उतरते हुए मेरे सिरहाने की ओर आकर खड़े हैं। मैं हड़बड़ा कर बैठ गया। हजूर ने पूछा, तुम यहाँ लू में क्यों पड़े हो? जल्दी उठो। सतगुरु के अचानक दर्शन पाने की खुशी के साथ ही वह हैरान था कि मेरा यहाँ लेटे रहने की सूचना हजूर को ऊपर अपने बंद कमरे में कैसे लगी। मैं अपनी भावनाओं में डूबा हुआ था कि हजूर ने भाई बंता सिंह को आवाज़ देकर बुलाया और मेरे लिए चारपाई मंगवाई। हजूर के निवास स्थान के पीछे एक कच्ची कोठरी थी जिसका दरवाज़ा बारादरी में खुलता था। महाराज जी ने उसमें पानी छिड़कवाया और भाई बंता सिंह ने उस पर एक दरी और वह खेस बिछाया और तकिया लाकर रखा। फिर हजूर ने बंता सिंह को हुक्म दिया कि ऊपर हजूर के चौबारे में से सुराही का ठंडा पानी लाकर मुझे पिलाएं और एक छोटी सुराही में पानी भरकर मेरे पास रख दें। हजूर के मोहक दर्शन और प्रेम पूर्ण वचनों से मेरा तन मन शीतल हो गया। प्यारे सतगुरु को भेंट करने के लिए मेरे पास और क्या था। हृदय से हूंक उठ रही थी कि हाय, उस फूल से कोमल शरीर को मुझ पापी के लिए इस सख्त गर्मी में लू से तप्त दोपहर के समय इतना कष्ट उठाना पड़ा। सात संगत जी, 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी का वचन है, हर का सेवक सो हर जिहा, भेद न जानो मानस देहा। अर्थात हरि का सेवक हरि का ही रूप होता है। मनुष्य देह धारण की हुई, इसलिए उसमें और परमात्मा में भेद ना करो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। परमात्मा और उसके प्रिय संतों के बीच में केवल देह का आवरण दिखाई देता है, परंतु अंदर में उनमें कोई भेद नहीं है। हजूर दया प्रेम के सागर, करुणा व कृपा के पुंज और मेहर के भंडार थे। जितना ज़्यादा कोई पापी होता, उतनी ही प्रबल तरंग आपकी दया के सागर में उठती। जीव के सामने आते ही उसके भले बुरे कर्म, पाप व पुण्य आपको ऐसे स्पष्ट दिखाई देते जैसे शीशे की बोतल में रखी हुई वस्तु दिखाई देती है। परंतु कोई कितना भी पापी या गुनहगार क्यों न हो, आप उसका कोई अवगुण कभी प्रकट ना करते और ना ही उससे कोई ताने का वचन या दिल दुखाने वाली बात कहते।
राधा स्वामी जी।